हाय। इस वीडियो में हम आपको इनोवेटिव डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, कैसे यूज करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड को यूज करने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जो उसकी आईडी आप हमारी टीम से शेयर करोगे। फिर हम उसकी मैपिंग करेंगे। जब तक इसकी मैपिंग नहीं होगी, आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको एक ग्रुप में एक यूआरएल आपको हम देंगे, उसको ओपन करके आप इस डैशबोर्ड को देख पाओगे। आप ब्राउज़र पे प्रोजेक्ट स्टेटस डॉट इनोवेटिव डॉट कॉम टाइप करके भी ओपन कर सकते हो। ब्राउज़र से ओपन करने के बाद या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिलने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे, आपको डेटा नो डेटा दिखेगा और सारी डिटेल 0 दिखेगी। ये 2 रीज़न हो सकते हैं इसके नो डेटा दिखने के। पहला रीज़न ये होगा कि आपने जो मेल आईडी दिया है उसकी मैपिंग नहीं हुई है। अगर मैपिंग हो जाएगी तो दूसरा रीज़न आपका ये होगा कि आपको उस जीमेल अकाउंट्स को गूगल क्रोम पे लॉगिन करके रखना है। जब तक लॉगिन रहेगा तब तक आप डैशबोर्ड को देख पाओगे। अगर जिसको लॉग आउट कर दोगे, फिर आप डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसमें नो डेटा ही दिखेगा आपको। अगर मैपिंग नहीं रहेगी और जीमेल अकाउंट नहीं ओपन रहेगा तो आपको नो डेटा दिखेगा। अब आते हैं हम डैशबोर्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखेंगे और मैपिंग हो जाने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखेगी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मैप पे हो जाएगा, आपको इस तरीके का व्यू दिखेगा। सबसे पहले होम पेज आएगा, उसके बाद बटन्स आएंगे आपके। इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ऊपर आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, साइड में आपका नोडल का नाम और नंबर दिखेगा, या सीसी होगा उसका नाम नंबर दिखेगा। इसमें 3 सर्विसेज मैप कर रखा है हमने, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और फ्रिस्किंग। जैसे ही कोई और सर्विस किसी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड आती है, वो आपको इसमें ऐड ऑन हम कर देंगे। अभी फ़िलहाल 3 है तो 3 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सीसीटीवी है। सीसीटीवी के लिए हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। सीसीटीवी के लिए मिलेगा किस सेंटर पे कितने कैमरे हैं, उसमें इंस्टॉलेशन का स्टेटस क्या है, इंस्टॉल हो गया है या पेंडिंग है। उसकी कैमव्यू की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, आईडी, पासवर्ड, जिसके थ्रू आप उस सेंटर पे 20 कैमरे लगे हैं तो 20 को आप व्यू कर सकते हो। जिसकी डिटेल आपको एक और वीडियो मिलेगी टेक्निकल टीम से कैमव्यू की, उसमें आपको प्रोसेस बताया जाएगा कैसे लॉगिन करना है, कैसे देखना है। जिसकी डिटेल आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा इसमें। उसके बाद बायोमेट्रिक है, फ्रिस्किंग है। बायोमेट्रिक फ्रिस्किंग में मॉक का स्टेटस मिलेगा आपको। डिलीवरी हो गई है, जो मटेरियल हमने भिजवाया उसका स्टेटस मिलेगा कि सिटी में या सेंटर पे डिलीवर्ड हो गया है, उसकी डिटेल मिलेगी आपको। उसके अलावा मैन पावर की डिटेल मिलेगी, जो सेंटर पे मैन पावर एग्जाम डे वाले दिन कितने सेंटर पे पहुंच गए, कितने सेंटर पे नहीं पहुंचे, पेंडिंग है, वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एक सबसे पहले सर्च व्यू मिलेगा, जिसके थ्रू आप डिटेल को सर्च कर सकते हो कि किसके व्यू में है। अभी अभी मेरे पास 2 सिटी मैप है इसलिए 2 दिख रहा है। मे भी हो सकता है आपके पास एक ही सिटी दिखे, या हो सकता है 4 सिटी भी दिखे। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैपिंग हुआ रहेगा वैसे डिटेल आपको दिखेगी। इसमें सीसीटीवी में आपको यहाँ पे कितने इंस्टॉलेशन डन हो गए हैं, कंप्लीट है, कितने सेंटरों पे पेंडिंग है वो दिख जाएगा। मॉक स्टेटस बायोमेट्रिक में कितने सेंटर पे मॉक हो गया, कितने पेंडिंग है वो दिखेगा। जैसे जैसे आपका सेंटर पे मॉक होता जाएगा, यहाँ पे काउंट बढ़ता जाएगा। मैन पावर की स्टेटस जो आप देख रहे हो बायोमेट्रिक फिस्किंग, या एग्जाम डे पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन कितने मैन पावर पहुंच गए सेंटर पे फिस्किंग के लिए, बायोमेट्रिक के लिए। उसका काउंट यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, कितने कंप्लीट हो गए और कितने जो है पेंडिंग है। यहाँ आपको दिखेगा कितने आपके पास सिटी है, 2 है, और कितने नंबर ऑफ सेंटर है वो दिखेगा। नीचे आप डिटेल व्यू में देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट, टीसी कोड दिखेगा, टेस्ट सेंटर कोड, टेस्ट सेंटर का नाम, कैमरा काउंट दिखेगा, इंस्टॉलेशन स्टेटस दिखेगा, और मॉक और मैन पावर की डिटेल दिखेगी, कितने पे पेंडिंग है, कितने पे डन हो गया है। और इस डिटेल को जब भी आपको अपडेटेड देखना होगा तो आपको इस पेज को रीलोड करना होगा। जब जब पेज को रीलोड करोगे आप, तब तब आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा। अगर पेज को यहाँ से रीलोड नहीं करोगे आप, तो जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है वही आपको दिखेगा। तो जब भी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपको अपडेट दिखाना हो किसी को,
तो एक बार डेटा को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड डेटा आपके गूगल स्टूडियो में डेटा ये वाला है इस पर अपडेट हो जाए। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें डिटेल में कैसे देखोगे। ये तो आपने समरी देख लिया आपने, और इसको डाउनलोड करने के इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। इस डेट टेबल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करोगे आप माउस से, तो आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। 3 फॉर्मेट्स आएंगे, CSV एक्सेल, गूगल शीट। आप नॉर्मल CSV में भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको गूगल शीट में डाउनलोड करना है तो गूगल शीट में भी कर सकते हो आप। तो CSV पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। CSV में डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके की डिटेल दिखेगी। जो भी वहाँ पे टेबल में दिख रहा था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में मिल जाएगा। इस पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो कंप्लीटेड का, या अगर जो आपको सिर्फ कंप्लीटेड या पेंडिंग की डिटेल आपको डाउनलोड करनी है तो आप फिल्टर व्यू से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे फिल्टर व्यू है, यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड फिल्टर करोगे आप। और पर्टिकुलर एक सिटी का आप देखना चाहते हो तो पर्टिकुलर एक सिटी भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। सिर्फ आगरा फिल्टर करोगे आप तो आपको नंबर ऑफ सेंटर 49 जो है दिख रहे हैं, 49 की लिस्ट आ जाएगी। राइट क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी भी टेबल का डेटा ऊपर फिल्टर जैसे करोगे उसके बेस पे आपको डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, किसी को भेजना है तो भेज सकते हो आप। अब इसमें आगे आएगा आपकी डिटेल व्यू आएगा। डिटेल व्यू में CCTV के ऊपर सर्च ऑप्शन वैसे ही मिलेगा, जो जो डिटेल आपको सर्च करना है वो। यहाँ आपको कैमरे की डिटेल मिले और इंस्टॉलेशन की डिटेल मिलेगी कैमरे की, कि कितने सेंटर पे कितने पेंडिंग है और कितने कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टॉलेशन। आइडल कैमरा काउंट यहाँ पे मिल जाएगा कि 2641 कैमरे लगे हैं 109 सेंटर पे। आपको उसके नीचे आपको इंस्टॉलेशन स्टेटस डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल जाएगा कि आगरा में कितने कंप्लीट हो गए सेंटर, कितने पेंडिंग है, अलीगढ़ में कितने कंप्लीट हो गए, कितने पेंडिंग है। उसके नीचे आप आओगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट नेम, सेंटर सुपरटेंडेंट का नेम नंबर मिल जाएगा आपको, और इंस्टॉलेशन स्टेटस मिल जाएगा और कैमरे की डिटेल मिल जाएगी। अब इसमें यहाँ पे किसी किसी में ब्लैंक होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी आई नहीं है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम टीम से अपडेट करा देंगे, जैसे ही अपडेट होगी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वापस हम होम पे आते हैं तो कैमरे CCTV में जो है आपका इंस्टॉलेशन स्टेटस आपको दिख जाएगा, कैमरा दिख जाएगा। और इस कैमरे को देखने के लिए आपको CCTV लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो CCTV की हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वो आपको एक और वीडियो मिलेगा टेक्निकल टीम से जो कैमव्यू की डिटेल पे होगी। तो कैमव्यू की डिटेल वाली वीडियो आप देखोगे आप तो उसमें जो है आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ओपन करके उस कैमरे को आप वहाँ से देख सकते हो। होम पे आ जाऊँगा वापस। अब हम CCTV में देख लिया हमने कि इंस्टॉलेशन का स्टेटस कैसे देखना है, कैमरे का कैसे देखना है और उसका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे लेना है कैमव्यू के लिए। अब हम आते हैं बायोमेट्रिक और फिशिंग पे। बायोमेट्रिक और फिशिंग में मॉक का स्टेटस यहाँ दिखेगा आपको, मैन पावर का स्टेटस यहाँ दिखेगा समरी। डिलीवरी स्टेटस देखनी है आपको तो डिलीवरी स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 टैब मिलेगा यहाँ पे। अभी इसमें इस तरीके का जब डेटा दिखे तो इसका मतलब ये समझिएगा कि हमारे तरफ से मैपिंग हुई नहीं है। डेटा जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। फ्रिस्किंग में देखते हैं। फ्रिस्किंग में सेम ऐसे ही डेटा दिखेगा जैसे बायोमेट्रिक में, जैसे ही डेटा आ जाएगा आपको बायोमेट्रिक में भी ऐसे ही दिखेगा सिटी वाइज। और वेंडर होगा तो वेंडर का नाम भी आएगा और क्या स्टेटस है उसका, 3 डिलीवर्ड हो गया 3 सिटी में, और जो है 3 में इन सिटी है और 13 जो है इन ट्रांजिट है। तो ये जो है आपका उस सिटी में टोटल 19 जो है सेंटर है, 19 सेंटर का स्टेटस आ जाएगा। नीचे 90 सेंटर है तो 90 सेंटर में 81 इन ट्रांजिट है और 9 इन सिटी है। तो टोटल आपको दिख जाएगा कि 109 सेंटर में 12 इन सिटी है, 94 इन ट्रांजिट है और 3 डिलीवर्ड है। सेम ऐसे बायोमेट्रिक में आपको मिल जाएगा डिटेल जैसे ही अपडेट होगा। होम पे आओगे आप। होम पे आने के बाद आपको इसको मोक को और मैन पावर को डिटेल व्यू में देखने के लिए डिटेल व्यू पे क्लिक करोगे आप।
इस पर फ्री स्कीम पे क्लिक करोगे आप। फ्री स्कीम में आपको ऊपर सर्च व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप सर्च कर सकते हो। मल्टीपल जिसमें स्टेट होगा, स्टेट से फिल्टर लगा सकते हो आप। किसी प्रोजेक्ट में सिटी मल्टीपल होगी आपके पास, तो उसमें मल्टीपल सिटी वाइज प्रोजेक्ट फिल्टर लगा सकते हो आप। नीचे आपको मॉक दिखेगा, कितने सेंटर पे मॉक डन हो गया उसका काउंट दिखेगा। ये 3 जो काउंट आ रहे हैं, टोटल, पेंडिंग और कंप्लीटेड, ये मैन पावर स्टेटस है, जो कि एग्जाम डे पे आपको देखना है। एग्जाम डे वाले दिन कितने सेंटर पे मैन पावर हमारे पहुंच गए फ्रिस्किंग के या बायोमेट्रिक के, उसकी डिटेल आपको यहाँ से दिखेगी। उसके नीचे आप आओगे, मैन पावर का स्टेटस आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखने को मिल जाएगा, कितने सेंटर पे कंप्लीट हो गया, पेंडिंग है एग्जाम डे वाले दिन। एग्जाम डे से पहले आपका मॉक का स्टेटस आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे जैसे मॉक होगा यहाँ पे कंप्लीटेड आता रहेगा। उसके नीचे आप डिटेल व्यू में देख सकते हो, एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो राइट क्लिक करके। यहाँ से भी जो जो इन्फॉर्मेशन कितने मैन पावर किस सेंटर पे रिक्वायर्ड है, और इसका स्टेटस दिखेगा कि एग्जाम डे वाले दिन पे कितने सेंटरों पे मैन पावर पहुँच गए। सेम ऐसे ही बायोमेट्रिक पे आओगे, बायोमेट्रिक में भी सर्च का ऑप्शन मिलेगा आपको, मॉक का स्टेटस मिलेगा, और मैन पावर पहुँचे कितने और कितने पेंडिंग है सेंटर वाइज, वो डिटेल आपको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही आपका मैन पावर स्टेटस आपको मिल गया यहाँ पे सिटी वाइज, मॉक स्टेटस सिटी वाइज देखने को मिल जाएगा डिटेल में, और नीचे आपको डिटेल व्यू में मिल जाएगा कितने मैन पावर रिक्वायर्ड है, कितने पेंडिंग है, वो सारी। इसको भी आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर आओगे आप, तो डिटेल व्यू में सीसीटीवी, फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक की डिटेल में आप चीज़ें देख सकते हो। सिटी वाइज काउंट देख सकते हो, कितने कंप्लीटेड है, कितने पेंडिंग है, या डिटेल में नीचे सेंटर वाइज भी देख सकते हो। वापस हम होम पे आ जाएंगे, होम पे आपको समरी व्यू दिख जाएगा वही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट में हमें क्या मिलेगा, सेंटर वाइज जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट का नेम नंबर मिल जाएगा, नोडल का नेम नंबर और सिटी कोऑर्डिनेटर का नेम नंबर। सेंटर सुपरिटेंडेंट का अभी नंबर हमारे पास आया होगा, इसलिए हमने नंबर अपडेट किया है। जैसे ही नाम नंबर दोनों इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जो इन्फॉर्मेशन अगर जो ब्लैंक है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, जैसे आएगी उसको हम अपडेट करा देंगे। तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल में सेंटर सुपरिटेंडेंट का नेम नंबर, नोडल का, सिटी वाइज आपको मिल जाएगा। और नोडल का डिटेल आपको ऊपर सिटी वाइज दो ऑलरेडी हमने डिस्प्ले करा दिया है। इसके बाद एस्केलेशन मैट्रिक्स पे आएंगे। एस्केलेशन मैट्रिक्स बैक एंड टीम के लिए है। बैक एंड टीम पे जो भी काम कर रहे हैं उसका जो है डिटेल आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा। आगरा है तो आगरा में अगर जो कोई एस्केलेशन सीसीटीवी से रिलेटेड आता है, तो यहाँ पे सीसीटीवी 3 दिया हुआ है, जिसमें एक पीसी है। पीसी का मतलब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, जेएनएम का मतलब जनरल मैनेजर होता है, और पीएम का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एक चयन होता है, तो सबसे पहले आपको पीसी से कोऑर्डिनेट करना है। जब इससे काम नहीं होगा तो आपको जेडएम को कॉल करना है, जेडएम से भी नहीं होगा तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करना है। उसके बाद सेम ऐसे ही बायोमेट्रिक के लिए आरएम होता है और पीएम होता है। तो सबसे पहले आप आरएम को कॉल करोगे, जब बात नहीं होगा तब जाके पीएम को कॉल करोगे। सेम ऐसे ही फ्रिस्किंग का आरएम और पीएम होगा। उसके बाद एस्केलेशन टीम होगी, एस्केलेशन टीम बैकएंड टीम होगी, उसको कॉल करोगे आप किसी भी एस्केलेशन के लिए। हर एक सिटी का अलग एस्केलेशन टीम होगी। उनसे काम नहीं होगा तो आप एस्केलेशन हेड को भी कॉल कर सकते हो। जो भी एस्केलेशन हेड रहेगा आप उससे भी बात करके प्रॉब्लम को, इशू को रिजॉल्व करा सकते हो। तो ये बैकएंड टीम की डिटेल है। वापस होम पे आओगे आप, और इसमें आपको सीसीटीवी की लॉगिन डिटेल मिलेगी, जो कैमव्यू के लिए यूज होगी। तो ये हमारे जो है इस डैशबोर्ड में इतनी सारी ये इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो डैशबोर्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने एक बार और रिवाइज कर देता हूँ आपको कि सीसीटीवी में आपको इंस्टॉलेशन स्टेटस मिलेगा, इसमें आपको कैमरे की डिटेल मिलेगी, आपको लॉगिन डिटेल मिलेगी कैमरे की, ठीक है, 3 डिटेल आपको मिलेगी। बायोमेट्रिक और फिशिंग में आपको मॉक का स्टेटस मिलेगा, मैन पावर का स्टेटस मिलेगा एग्जाम डे वाला, और डिलीवरी का स्टेटस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, डिलीवरी का स्टेटस मिलेगा। उसके बाद आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट का नेम नंबर, कॉन्टैक्ट की डिटेल में आपको नोडल का, सिटी वाइज कोऑर्डिनेटर का आपका नेम नंबर मिल जाएगा। आपका एस्केलेशन में आपको जो है बैक एंड टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, और इसके बाद आपका सीसीटीवी लॉगिन में आपका कैमव्यू की डिटेल मिल जाएगी। तो ये डैशबोर्ड में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करेगी
किसी को भी बताना हो तो प्लीज़ एक बार सीट को पोर्टल को रीलोड जरूर कर लीजिएगा। रीलोड करेंगे तो अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आगे बता पाओगे। अगर जो इसको रीलोड नहीं करोगे तो पुराना स्टेटस ही आप शेयर करोगे उनको। तो एक बार जब भी आपको डिटेल बतानी है, रीलोड करने के बाद जो काउंट आएगा वो शेयर कीजिए, ताकि कम्युनिकेशन में कोई गैप ना हो। ठीक है। और कोई डिटेल अगर जो आपसे पूछनी है तो आप उसको ग्रुप में हम टैग कर देंगे, किस नंबर पे आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड क्वेरी करनी है। तो आप डैशबोर्ड में आप डिटेल भेज सकते हो कि कोई इशू आ रहा है डैशबोर्ड से रिलेटेड, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हो, हैंड टू हैंड आपको रिजॉल्व कर देंगे। और बैकएंड टीम से जो बैकएंड में आएगा वो आप बैकएंड टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू।